नमस्कार दोस्तों, HKB स्टडी 365 ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उत्तराखंड लोअर PCS का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की भी जारी हो चुकी है और उसके बाद इसमें ऑब्जेक्शन लगाने की जो अंतिम डेट है वो 6 जनवरी से पहले पहले आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। तो कौन कौन से क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन लगाओगे, रेफरेंस बुक भी आपको देना पड़ेगा और साथ में पेज नंबर। तो रेफरेंस बुक और पेज नंबर का डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो में आज बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। इसका एक नंबर सबको बोनस के रूप में मिलेगा, जिसका राइट आंसर है 943। अब इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए एक तो ये परीक्षा वाणी में है। ठीक है, परीक्षा वाणी का आप जो है पेज नंबर 53, ठीक है, परीक्षा वाणी में आपको पेज नंबर 53 में ये आपको मिल जाएगा और ये यहाँ पर ये है। ठीक है, 943। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर औसत लिंगानुपात कितना है? 943, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943 प्रति 1000। ठीक है, और दूसरा प्रूफ मैं आपको इसका दिखाता हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, ये जो है रिपोर्ट है 21 अगस्त 2011 को। ठीक है, तो इसमें जो है कितना है? 943। ठीक है, 943 मेल्स पर 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन 2011। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जब PDF फाइल में, एक तो आपने परीक्षा वाणी का ये लगाना है, ठीक है, दूसरा आप जो है इसको वहाँ पर लगाओगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का पेज। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें से देखो, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य में पड़ता है, यहाँ यमुना और काली दिया है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में सही नहीं है। ठीक है, नेपाल हिमालय रावी और तीस्ता दिया है, ये काली और तीस्ता के बीच में पड़ता है, तो ये भी सही नहीं है। आयोग ने अपनी आंसर की में ऑप्शन C इसका राइट आंसर दिया है, लेकिन जिन भी स्टूडेंट के B और C, ठीक है, दोनों B और C में से किसी में भी अगर उन्होंने टिक किया है तो ये दोनों ही सही है। इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ, और ये कौन सी बुक में मिलेगा और कितने पेज नंबर में मिलेगा। ठीक है, तो इसकी डिटेल्स को हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे कि जो सामान्य ज्ञान, लूसेंट सामान्य ज्ञान है, ठीक है, उसमें आप पेज नंबर 98 में जाओगे। ठीक है, पेज नंबर 98 में, और यहाँ पर ये डिटेल्स आप जो है इसका फ़ोटो खींच करके PDF के अंदर डाल करके आप जो है इसको जमा कर सकते हो। ठीक है, दोस्तों ध्यान रखना, जो आप PDF फाइल बनाओगे वो 500 KB से कम बनानी है। ठीक है, फिर जाके आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन नंबर पे। ठीक है, ये दो तो हमारे हो गए। ठीक है, तीसरा है, 2001 से 2011 के दशक में उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? ये इसका भी एक नंबर सबको बोनस के रूप में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास सेट B है। ठीक है, तो इसके भी चारों ही ऑप्शन गलत है, गलत दिए हुए हैं। ठीक है, इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। इसका प्रूफ आप जो है अगर 2011 की जनगणना निकालोगे, ठीक है, उसका PDF फाइल निकालोगे, तो एक तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा, और दूसरा ये परीक्षा वाणी। ठीक है, ये परीक्षा वाणी का पेज नंबर 53 में है। ठीक है, पेज नंबर 53 में। ठीक है, 53 में आपको जो है ये दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक तो 943 वाला प्रति 1000 पुरुष, और दूसरा ये पहले ही स्टार्टिंग में ही है, 2001 से 11 के दौरान राज्य की आबादी में वृद्धि व वृद्धि दर, ठीक है, 18.81%। ठीक है, 18.81% है, जबकि आप अगर क्वेश्चन में देखोगे तो आपको 18.81% कहीं पर भी नहीं है दिया हुआ। ठीक है, देखो 18.81% कहीं पर भी नहीं है, तो इसका भी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का भी सबको एक बोनस मार्क्स के रूप में मिलेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसका भी चारों ही ऑप्शन गलत है, चारों ही ऑप्शन गलत है। अब इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ, इसका भी सबको 1 नंबर बोनस के रूप में मिलेगा। और इसका प्रूफ कहाँ पर है, देखिए ये, ठीक है, ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, जिसमें जो सभी स्टेटों की वन स्थितियाँ दी गई है। और फिर इसमें जो है आप ये यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये 29 नंबर पे उत्तराखंड है, ठीक है। तो उत्तराखंड का अगर आप देखोगे तो कितना है, 38,000 है, ठीक है, कितना है, 38,000 है, ठीक है। तो आपने अपने राइट आंसर में क्या लिखना है, 38,000, 38,000, ठीक है। और डिटेल्स में आपने इसमें क्या लिखना है, ठीक है, ये हो गया आपका कितना, 38,000, कितना लिखोगे आप, 38,000। जबकि आप अगर क्वेश्चन में देखोगे तो 38,000 कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 34,651 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 30,662 वर्ग किलोमीटर, 28,000, ठीक है, तो ये कहीं पर भी नहीं दिया गया है। तो आपने क्या करना है कि इस पे भी ऑब्जेक्शन लगाना है और इसका सबको 1 नंबर बोनस के रूप में मिलेगा। और जिसका राइट आंसर कितना है, 38,000, ठीक है, 38,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये 105 है, ठीक है। जैसे दृश्य रोशनी से संबंधित है उसी प्रकार श्रव्य संबंधित है, ठीक है। तो ये पहले भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और उन्होंने अपना जो है इसमें राइट आंसर ध्वनि को माना है, ठीक है। तो इसका जो है इसका प्रूफ तो वैसे मुझे कहीं ऑथेंटिक बुक में तो मिला है नहीं, ठीक है, लेकिन आप ढूंढ लेना, अगर कहीं मिलता है तो इस पर भी ऑब्जेक्शन लगा देना, ठीक है। और इसका भी 1 नंबर सबको सॉरी इसका 1 नंबर उनको मिलेगा जिन्होंने ध्वनि पे टिक किया है। फिर जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, ये कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेकर के भी कहीं ना कहीं सस्पेंस है, ठीक है। तो इसका भी हो सकता है कि सबको 1 नंबर बोनस के रूप में मिले। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।